जग जननी जग अंबिका एजी सारो जन के काजो बचन सीन की आए करो सो रख ले मैया लाज। तो कीरत सिंह गुरुदेव की ये जी चरण नवाऊं शीसु पैरों गिर स्वामी सदा सुदेती रहो आशीष। नफरत की दुनिया को छोड़ के आया तेरे द्वार सुन ले माँ मेरी पुकार। नफरत की दुनिया को छोड़ के आया तेरे द्वार सुन ले माँ मेरी पुकार। संकट पड़ो या पार हे माँ अब करती का आवार माँ तुम पे संकट पड़ो या पार सुन ले माँ मेरी पुकार। माँ मेरी पुकार। नफरत की दुनिया को छोड़ के आया तेरे द्वार सुन ले माँ मेरी पुकार। सुन ले माँ मेरी पुकार। सुन ले माँ मेरी पुकार। हमारे आदरणीय बुजुर्गों एवं नौजवान साथी, इस भूमि पर पलने वाली हमारी माता बहनों, और लीजिए आज मैं जो श्याम कैसेट के माध्यम से आप लोगों तक अभिमन्यु वध एवं चक्रव्यूह लीला का प्रोग्राम पेश कर रहा हूं।
हमारी श्याम कैसेट की प्रस्तुति करते हैं हमारे श्याम भाई सहराने वाले, और इधर हमारी ढोलक पर संगति कर रहे हैं श्री रामवीर तूफानी जी आगरा वाले। तो लीजिए भैया किस प्रकार से है। इधर में एक बार दुर्योधन गुरु द्रोण से क्या बोला भैया, दुर्योधन खेने लगा ये जी गुरु को शीश नवाई कर, घरना ने पारथ बली बैले गई कृष्ण लिवाई कर। हे गुरुदेव, आज अर्जुन घर नहीं। दुर्योधन बोला आज चक्रव्यूह का निर्माण रचेंगे तो 4 मारे जाएंगे। और क्या बोला दुर्योधन, भीम ने खुल जाने नहीं से देव मत काही नहीं, धर्म युधिष्ठिर द्रोण गुरु मानो हमारी कीन है। हे गुरुदेव, आज अपन चक्रव्यूह का निर्माण रचेंगे तो आज 4 मारे जाएंगे। उसी समय गुरु द्रोण ने कहा, करो तूफानी जी के वचन सुने हैं दुर्योधन के, ये गुरु जी गए हर साई, चक्रव्यूह की रचना दई ये रचाई। उसी समय गुरु द्रोण ने कहा, करो तूफानी जी वचन सुने हैं दुर्योधन के, ए गुरु जी गए हर साई, चक्रव्यूह की रचना दई ये रचाई। देखिए गुरु कैसा व्यूह रचा रहे। ए पहले द्वार पे जयद्रथ है पहुंचायो के, तुझे द्वार पे द्रोण खोप नहीं खायो के। पहले द्वार पे जयद्रथ खड़ो कर दो, इसके मालिक तुम हो, और दूसरे द्वार पे स्वयं गुरुदेव खड़े हो गए। तीसरे द्वार पे कर्ण बली गए, तीसरे द्वार पे कर्ण बली गए, सेना लई सजाई, चक्रव्यूह की रचना दई ये रचाई। और भैया तीसरे द्वार को मालिक करण वाला दो तूफानी जी। और क्या हुआ, ए चौथे द्वार पे कृपाचार्य हुंकारो है, आ 5 पे अस्तामा दो जे खारो है। चौथे द्वार के मालिक कृपाचार्य बना दे, और 5वें पे गुरु का पुत्र अस्तामा हो गया, अंदर कोई नहीं आएगा। पूरी सुरवा 6ठे द्वार पे मन में गौ हरसाई, चक्रव्यूह की रचना दई ये रचाई। और भैया 6वें द्वार को मालिक भूरी सुरवा कर दो, बेटा अंदर को ना आ पाए। आओ गुरुदेव, ए 7वें द्वार पे अंदर कुमार हाय गाज रखो, हाँ मारो मारो मुखते भैया बोल रहो।
चक्र बिहू की रचना दइए रचाई। इस प्रकार से दुर्योधन ने जवाब दो गुरुदेव ऐसा बिहू बना दो। गुरुदेव ने आज रच के तैयार कर दो महाराज। अब ऐसी चोब की बात लिखो सुबह रुके नहीं और चले आए। हुआ क्या और कैसी बात लिखी तूफानी जी? ए रचो कपट को जाल मरे बिना काल दुष्ट दुखदाई। एक पाती दैय बनाई रे वो मन में गए हरसाई। एक पाती भैया हेरे गुरुदेव दुर्योधन कह रहा मारा ऐसी चोब की बात लिख दो सो रुके नहीं। तो गुरु द्रोण क्या लिख रहे? ए होई पाप के अंश के आवे निशंक सूरर नगाड़े सूरर नगाड़े। हम टाल ठोक के कह रे समर में भैया सारे। अपने बाप के अंश हैं तो रुके नहीं चले आए पाती में ऐसी बात लिखी। और का लिखो तूफानी जी? आए जो पंडस बन के लावे ये जो पंडस बन के लावे वो आज मिल के समर में आवे। तो रुके नहीं चले आए कुंती को दूध पियो है। तो ऐसी चोब की बात लिखी और क्या करो? अब गुरुदेव इस पाती को भेज दो उनके लिए। कहा करो? कपट कूड़ा को चारी की सोई दिया वे पात्र पटाई जी। तूफानी जो आता ही है बहुत पुराने हैं तो, लेकिन हमारे उनके ही पुत्र राजू तूफानी वे स्टूडियो में बैठे हैं। और हमारे शिष्य सतीश जो कैफादा वाले वो चिमटा बजा रहे हो। और क्या कह रहे? धर्म राजा के हाथ में कोई बाती दाई रे भेज दई। और धर्म ने जवाब दो भैया क्या है? पत्र को धर्म ने पढ़ा। हे भैया भीम घर नाने अर्जुन वीर कालो अब सबको आयो के।
पश्चाताप कर रहे, हे भीम अब क्या करें? और क्या बोले? बेरी सुशर्मा है गयो अर्जुन को गौलिबाई कर, श्री कृष्ण को भी ले गया वो पापी अति बेहकाई कर। धर्मराज पश्चाताप कर रहे, हे भैया सहदेव भैया भीम अब निकलो हाय कैसी करें, भ्रात अर्जुन के बिना पांडव सुवन पल में मरे। ओ भैया अब क्या करें? और क्या कह रहे? क्या करे धर्मराज के हाय बिरन अर्जुन के बिन कैसी करे। सगबिद डूबी नाव अब कैसी करे, आए बिरन अर्जुन के बिन कैसी करे। पश्चाताप कर रहे रोहे तूफानी जी बहुत अच्छे। और सुन ले भीम अर्जुन नहीं आज मत ही पड़ेगा। कोटई की सोमदा
बेचारे पांडव रो रहे। ओहो, तो एवरना ने जवाब दो, अरे ताऊ रो क्यों रहे? क्या बोला? ए वरना बलवान तान के बान कहर सखाई, मैंने 6 द्वारे की कथा रे गर्भ में सोने पाई। सुनाया तो मैं गर्भ में ही सुनता रहा। मैंने 6 द्वारे की कथा तो सुन ली, और सुनो क्या बोला। ए 7 द्वार की कथा रही गई वृथा, जन्म मैंने लियो, जन्म मैंने लियो। एक द्वार को ज्वाल रे भी मने भैया दियो। मेरे पिता ने सुनाया तो मैं गर्भ में ही सुन रहा हूं, तो 6 तो मैंने सुन ली, 7वें द्वार की कहानी तब तक मेरी माँ को नींद आ गई। भीम ने जवाब दो, 6 तू टोट देगा तो 1 मैं टोट देंगे। और क्या बोलो भीम तूफानी जी? ए तब भीम कई हसे बानी, ए तब भीम कई हसे बानी। 7वें द्वार की मैंने जानी, ओ तब चले सूरज की मानी 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 जी मानी, दुर्योधन की दे सत्य नाय मानी। अरे भीम ने जवाब दो, अरे कुमार 6 बेटा टूट देगा तो 1 तो अपने गदा थे टूट देंगे। कुमार चलता है बेचारे पांडव। इतने में कहा हो तूफानी जी गढ़ के, इतने सुन के बेनरे समुद्रा मैया आई। महाराज पीहू को काम बड़ो, क्या कह रही मैया? महाराज पीहू को भारी काम कराल, बिना पिता के आज समरकू मत जाइयो मेरे लाल। पिता घर नहीं, तू कहां जा रहा है? अरे मैया क्या बोला मनु? ए सुन माता की बात जोड़ दो हाथ कहियो बानी, और चक्र बेहू तोड़न की मैया मैंने मन में ठानी। छत्री और तू छत्राणी है, अब तू देर मत करे। क्या बोलो कुमार? ओ मैं छत्री को लाल करे मत ख्याल, सत्य कहूं बानी, सत्य कहूं बानी। मेरी भुजा पूज दे मातरी का ये तू सगुचा। छत्राणी में छत्री हूं, अरे वह बिहू तो मोए टोनो में मैया, अब तू देर मत कर मेरी भजा पूज दे। ओहो
सुन के आवे मानू की भैया बानी माँ के नैना में बारा सा तो पानी बेटा बेटा बनू तेरी उमरिया मेरे नाबानी मेरे दिल की देखना जानी भैया आज कुमार मैया से कह रहा रे मैया अब तू मेरी भुजा पूछ दे आज माँ के शब्द सुन करके कुमार चल देता आगे का हो तूफानी जी कुमार आगे बढ़ता है तो क्या देखा अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा आ गई और क्या बोली भैया अरे ससुर घर पे अपनाने रड़कू मत जइयो भर उतारो ससुर घर पे अपनाने रड़कू मत जइयो भर उतारो समर को जब जइयो सैया प्यार की मोई गहाय दो मैया मेरे स्वामी प्यार की मोई गहाय दो मैया नाई मेरे दिल की जाने अरे जा तो रहे हो क्या बोली नाई मेरे दिल की जाने रड़कू मत जइयो भर उतार और क्या कह रही उत्तरा रो रो के हे नाथ हाथ की मेहंदी ना छूटी ककनवा की गांठ नहीं फूटी मेरे स्वामी ककनवा की गांठ नहीं फूटी न पेनो रण के बाने जय हो तूफानी जी न पेनो रण के बाने रड़कू मत जइयो भर उतार ससुर घर पे अपनाने रड़कू मत जइयो भर उतार इस प्रकार से उत्तरा कहने लगी अरे जा तो रहे हो लेकिन मेरा तो भी सोचो कुछ ओहो क्या बोला कुमार ए तू कामिन ऋतु में भरी तूफानी जी कैसा सती तू कामिन ऋतु में भरी पिछारी लगी होश नहीं लावे रण सूर नहीं है काम की तू क्यों वही कला दिखावे
मैं सूर हूं, तू क्या कह रही है? ए क्यों बनती शैतान भैया, क्यों बनती शैतान, दिखावे शान बात नहीं लाऊं, बेरी को आएगो पत्र रे दिख जाए के मजा जखा। तू कहती है कि मैं घर बैठा रहूं और बेरी को पत्र आएगा। अरे तू धिक्कार है तेरे लिए, और सुन ले अब मुझे जाना है। उत्तरा ने जवाब दो, जाता रहो लेकिन मेरी सुनो। क्या बोली तूफानी जी? मिठके ये नाथ समर को जब जाने दूंगी, ऋतुदान पिया मुई देऊ सबर कर लूं। करे नारी दे प्रेम तूफानी जी, करे नारी दे प्रेम अगारी बनो वो बलवान। लानी जानी अपनी नारी को रक्तदान दे करके कुमार आगे बढ़ा। का भा तूफानी जी? आगे बढ़ो मनु तो क्या होता है? कौरव दल के सब खाड़े जी बड़े बड़े रे बलो तूफानी जी। कौरव दल के सब खाड़े कोई बड़े बड़े रे बलवान जी। जहो रानी को रक्तदान देकर आगे बढ़ता है। कौरव दल के बड़े बड़े योद्धा खड़े। हुआ क्या? ए हे वरना बढ़ो या गारी को जे
बचन सुनायो खे। ए बरना बढ़ो ये गारी कूजे रतनी बचन सुनायो खे। उसके पीछे है भीम बली पहलो दरवाजो पायो खे। कहते तो ये पीछे भीम तो हुआ क्या सतीश। दोनों में भारी युद्ध हुआ आगे को कदम बढ़ा करके जैसे तो भीम तो लड़न लगे। तूफानी जी दोनों में भारी करके भीमा को घायल कर दिया जयद्रथ ने बाण चला करके। और भैया आप श्याम कैसेट के माध्यम से और बचन सिंह कंसाना की आवाज में और जितने भी प्रोग्राम आप सुनोगे वो हमारे श्याम कैसेट में ही सुनोगे। वैसे कैसेट के निर्माता हमारे श्याम भैया सहराने वाले और हमारी ढोलक पर संगति करें वही आपके जाने पहचाने रामवीर तूफानी जी और चिमटा बजा रहे हमारे शिष्य सतीश बघेल के फौदा वाले और हमारी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं हमारे इंगल स्टूडियो हमारे बंटी भाई और हमारे साथ में ही रामवीर तूफानी के छोटे से नन्ना बच्चा राजू तूफानी वो स्टूडियो में विराजमान है और हमारे गुरु भाई रामनिवास वो स्टूडियो में बैठे हैं। आगे का हो तूफानी जी। भीमा को घायल कर दिया जयद्रथ ने बाण चला करके। झटकाई में कर दो हुआ क्या सब साथी भैया भीमसेन के सबको धरन गिराया खे। सब साथी भैया भीमसेन के सबको धरन गिराया खे। दशा देख जब धर्मराज ने भारी युद्ध मचाया है। धर्मराज ने भारी युद्ध किया हुआ क्या। इधर कुमार जयद्रथ पे झटका में ही निकल गए एक दरवाजे पे हुआ क्या। ये बड़ा बड़ा या गारी को जब गुरु के पास में आयो खे। दूजा दरवाजा घेर खड़ो गुरु द्रोण ने वचन सुनायो खे। खड़ो गुरु द्रोण ने वचन सुनायो गे। आज कुमार गुरु द्रोण के पास पहुंच गया और काब हो ए दूजे द्वार पे कुमार परी जब खबर द्रोण दुखी आई। जब दीने बान चलाई रे गुरु ने रे से आई।
को घाती ने करे। ए तुमने बिहू रचाए दो और का करो कुमार ने घायल द्रोण गुरु करे डारो। द्वार पे करण खिलकारो करण ने जवाब दो लड़के लड़के ओ मत जाएगा बेटा। तीजे द्वार पे करण खिलकारो बेटा तेने कदम करी डारो तो ही चलवा रहा है। अरे मारा जाएगा बेटा। ए लड़की जानी अभिमन्यु ने जवाब दो अरे तुम्हें युद्ध करना है मेरा पिता नहीं तो क्या मैं क्षत्रिय हूं तुम तो युद्ध करो। करण क्या बोला बेटा सुन कुमार तेरी अवई उम्र बारी बेटा नाई झिलेंगे बान। बारी तो पे नाई झिलेंगे बाल। क्या बात तूफानी जी अपनो पिता का हाथ बकायो ए बेटा काल तुम्हारो आयो। करना तो युद्ध करो पिता और क्या होता है। सुन कर बचन कुंवर खिसियानो ए कायर मत तुम मोकू जानो पहनो में छत्री को मानो पहनो में छत्री को मानो हिम्मत नहीं हारी तो बचले न बेटा मान। कुमार तेरी अवई उम्र बारी बेटा नहीं झिलेंगे बाल। अरे ताऊ अरे तुम्हें तो युद्ध करना है तो युद्ध करो। का वो तूफानी जी ऋषिया करके कुमार ने मारो कर्ण के बाण। कर्ण धरनी पे गिरी गयो सुआंगे कियो बयान। भैया झटकई में मूर्छित कर्ण कर दो और का भो कि चौथे द्वार पे कृपा चार जाई पायो तक तक के मारी बाणों धरने पे गिरायो।
भैया हाँ बारी उमरे को कुमारो आजो जाने दारे भारी दुर्योधन सोचने लगा 12 पुत्र है जान तो बादर ही फट डाली लेकिन 5 पे पहुंचो तो का भो 5 पे मिलो द्रोण को जायो ये वरना मन मेरी सियायो सोचने लगा ये बड़ा वीर है हुआ क्या ए भयो योद्ध घमसाम दो बलवान टरेना टारे बुरी सुरवा चतुर सुजान रे जे मारे बाण करारे तूफानी जी मूर्छित भूरी सुरवा कियो ए छठो द्वार रे पार कर लियो साथ पे मिलो अंत को जायो 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 जी जायो आयो न भीम बहुत दुख आयो सातवें पे अंध कुमार गाजरो हुआ क्या 7वें द्वार को देख के लाला मन पछताई हे वरना सोचन लगो जब प्राण बचेंगे नहीं सोच रहा हो तो मुझे मनना पड़ेगा जो 7वें पे भैया 7वां द्वार इतना सरल था मुड़ के देखो तो भीम नहीं दिखाई दो सो का बोलो के ताऊ नहीं आए के ताऊ नहीं आए सुत के नैनन जल भरी आए आए रो रहो बेचारो अब तो मुझे मानना पड़ेगा आए कोरा बदल की सेना भारी चलती नामे पेशा हमारी क्रोध मन में छाई सुत के नैनन जल भरी आई और तूफानी जी रो रहो कुमार आए बिना पिता की कौन बचावे ये बड़ा मन में पछतावे माए मात ने समझ आए सुत के नैनन जल भरी आई दुर्योधन ने जवाब दो सब मारथी इकट्ठे हो जाओ और का हो तूफानी जी कुमार पे अकेलो ने तो हमारे राजू तूफानी हमारे तुम्हें भूला के मित्र हमारे बहुत खुश है रे
छूट रे के धरती पे गिर जाई। आज कुमार ने तेग उठाई, बहू गिर पड़ी। हुआ क्या? घायल अभिमन्यु कर डारो, घायल अभिमन्यु कर डारो, कौरव दल पे बड़े खिस्तारो। ए कौरव दल जब बड़े खिस्तारो, को पहिया उठाओ तो का वो तूफानी जी भैया आए गुस्सा आ गई है वरना को रथ को पहिया लियो उठाई। भागे सूरी माँ चौतरफा रण में मच गई हाहाकार। को मारे तो मर जावे। तूफानी जी और श्रोतागण से एक अनुरोध करूंगा, हमारे सतीश शेला जो हैं केखोदा वाले, वो भी गायक है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। श्याम कैसेट में अनेक प्रोग्राम इसके सुनेंगे आप। भागे सूर्य माँ चौतरफा को रण में मच गई हाहाकार। खाई मर जाई। गदा जो मारी तब समन में लाला धरती दियो गिराई। बेदर्दी से बेदर्दी ने लाला के दीने प्राण निकाली। मैं नेता हूं, कितना अनित का युद्ध हो रहा है। ओहो भैया, गुरु ने जवाब दो, इधर आओ बेटा। एक आंख बंद कर ली और इशारों कर दो के मार दो कथा। कथा को कहते कहते का भाव गदा जो मारी तब तो समन ले लाला धरती दियो गिराई। बेदर्दी से बेदर्दी ने लाला के दीने प्राण निकारी। पंडन को पंडा आई आई चिल्लाई। बुरोकियों में द्रोण गुरु ने पीछे रचना दैये रचाई। अर्जुन के तो बाद में भैया तुमने लाला तो मरवाई। और भैया हमारी ये कथाएं संपन्न होती है। बचन सिंह है नाम हमारो भैया, जो नाम ले में जाने। जिला ग्वालियर में ही पड़ता मोहम्मदपुर है जो सुबह स्थान। रामवीर तूफानी जो कहिए वो तो ढोलक रही है बजाई। सतीश शिष्य जो प्यारे जो कहिए वो तो चिमटा रही है बजाई। भूल चूक जन्म होते जो है गई भैया, गलती क्षमा है
भैया जो ना